कर्सियांग पूर्वी हिमालय की गोद में बसा एक शांत पहाड़ी शहर। यहाँ की वादियां इतनी खूबसूरत है कि पहली नजर में दिल चुरा ले। मगर इन्हीं वादियों के भीतर छिपा है एक ऐसा जंगल, डो हिल, जिसे सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। यहाँ की हवा में एक अजीब ठंडक है। मौसम सुहाना जरूर है, पर उसकी नमी के नीचे एक नासूर छिपा है। लोकल लोग कहते हैं डो हिल की मिट्टी ने कई अस्वाभाविक मौतें देखी है, खुदकुशियां, हत्याएं और कुछ जो बिना कारण बस हो गई। और सबसे डरावनी बात, वहां अब भी कुछ है, कुछ जो अधूरा है, अधमरा है और कभी भी जिंदा हो सकता है। इस बार डो हिल का सामना करने आई थी एनी कॉलिंस। एनी अमेरिका की रहने वाली थी। उम्र कोई 25 के आसपास, निडर और आत्मविश्वासी। उसकी आवाज में एक ठहराव था और उसकी आंखों में एक जुनून। पैरानॉर्मल व्लॉगर थी और अपने चैनल पर पूरी दुनिया को दिखाती थी कि डर असली होता है, लेकिन उससे भागने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। डो हिल उसके लिए एक चैलेंज था, एक ऐसी जगह जिसकी कहानियां अधूरी थी और जिसकी सच्चाई किसी ने कैमरे में नहीं पकड़ी थी। वो दोपहर को कर्सियांग पहुंची। टैक्सी ड्राइवर, एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसके कैमरे और माइक देखकर चुप हो गया। जब एनी ने उससे पूछा, क्या आपने डो हिल देखा है, तो उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप गई। देखा है मैडम, उसने धीमे स्वर में कहा। काश मेरी आंखें उस जगह को कभी न देखती। एनी ने पूछा, ऐसा क्यों? तब ड्राइवर बोला, जो वहां जाता है उसका शरीर तो लौट आता है, लेकिन उसकी परछाई वही दम तोड़ देती है, उसी सड़ते हुए सन्नाटे में। एनी को यह बात कुछ अजीब लगी, बट वो चुप रही। शाम 6:05 जब पहाड़ की हल्की ठंड अब तेज सहरन बन चुकी थी, एनी अपने कमरे से निकली। हाथ में उसका DSLR कैमरा, पीठ पर बैग और आंखों में वही चमक। उसने पहली बार डेथ रोड देखा, एक संकरा, पेड़ों से घिरा रास्ता जो जंगल के भीतर खोता जा रहा था। सड़क खाली थी और हवा में एक अजीब सी चुप्पी। वो कैमरा ऑन करती है, बोलना शुरू करती है। मैं इस वक्त डो हिल के डेथ रोड पर हूं। यहां की फिजा में एक अजीब बोझ है, जैसे किसी ने कुछ कहा हो मगर अधूरा छोड़ दिया हो। जो भी हो, कैमरा अब रिकॉर्ड कर रहा है। वो आगे बढ़ती है। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर पड़ती है। पीछे मुड़कर देखती है, लगा कोई पत्थर था, लेकिन नहीं, वो किसी का पैर था। एक इंसानी पैर, ठंडा, सिकुड़ा हुआ। और जैसे ही एनी ने उसे गौर से देखा, वो पैर अचानक पीछे की ओर खिंच गया, जंगल की ओर। खुद ब खुद एनी डर से कांपती है, मगर उसका कैमरा अब भी ऑन है। उसकी सांसें तेज है, पर उसके कदम रुकते नहीं। और तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बेतहाशा सफेद बाल, झुकी हुई कमर और छड़ी के सहारे धीरे धीरे सड़क पार कर रही थी। एनी उसे फॉलो करती है। औरत कुछ बोल नहीं रही, लेकिन उसके चलने की चाल में कोई अजीब लय है, जैसे कोई अधूरी कविता हो जो किसी और की जुबान में चल रही हो। थोड़ी दूर जाकर औरत जंगल में लुप्त हो जाती है। एनी कैमरे के सामने बुदबुदाती है, यहां कुछ तो है, कुछ बहुत गलत है। तभी उसके कान में एक आवाज आती है, धीमी, बहुत पास से, एनी मत जा। वो चौंक जाती है, कोई नहीं है। उसने चारों तरफ देखा, बस कोहरा, पेड़ और सन्नाटा। फिर जैसे कोई उसे घूर रहा हो, उसने ऊपर देखा। पेड़ों के बीच एक दरार से झांकती 2 लाल आंखें। उसने चीखना चाहा, पर गला सूख गया। उसका दिल अब डर के कारण बहुत तेज धड़क रहा था। किसी तरह वो जंगल से भागकर होटल पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने चैन की सांस ली। जो भी हुआ, सब रिकॉर्ड हो गया है। उसने कैमरा टेबल पर रखा और बिस्तर पर गिर पड़ी। आधी रात को उसकी नींद टूटी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वो अकेली नहीं थी। वो कोई था उसके सामने, एनी की आंखों के सामने।
वही सरकता लड़का खड़ा था। उसका चेहरा नहीं था, बस एक गहरा खाली छेद, और उसके हाथ में था एनी का कैमरा। लड़का चुपचाप कैमरे को देखता रहा, फिर वो कैमरा खुद ब खुद जलने लगा। एनी चिल्लाई, मगर आवाज नहीं निकली। वो देखती रही कैसे उसकी सारी फुटेज, सारी मेहनत और शायद उसकी पूरी पहचान राख में बदल गई। और अगले ही पल वो लड़का गायब हो गया। सुबह जब होटल स्टाफ ने दरवाजा खोला, एनी बेहोश पड़ी थी। एनी ने उन्हें सारी बात बताई और इस बार लोगों ने यकीन किया। लेकिन जब एनी ने यही बात सोशल मीडिया पर डाली, कुछ ने उसे सराहा, कुछ ने कहा यह सब मनगढ़ंत है। पर सच क्या है? आज भी डो हिल की हवा में कुछ बाकी है। कभी अगर आप वहां जाए और आपको लगे कि कोई पीछे पीछे चल रहा है, तो बस मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि वहां जो है उसे चेहरों की तलाश है। कहानी सुनने के लिए आपका आभार। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।